आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते, स्काईमेट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। अभी तक देखा जाए, अगर दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में लगभग 100 मिलीमीटर बारिश हुई है जो जुलाई के महीने में, आधा जुलाई है, और जो नॉर्मल है वो 195 मिलीमीटर के आसपास का एवरेज होता है। तो अभी जो पूरा आधा महीना बचा है, तो ऐसा लग रहा है कि इस बार दिल्ली में नॉर्मल मानसून की बारिश हो जाएगी जुलाई की। और अगर बाकी इलाकों की बात करें तो वहां पर भी बारिश की गतिविधियों में काफी अच्छी वृद्धि हुई है। तो जुलाई का महीना भी सामान्य से ऊपर रहने की संभावना है। तो इस बार का मानसून काफी अच्छा निकलता दिखाई दे रहा है। जहां पर बारिश नहीं हो रही थी वहां पर भी बारिश हो गई है। अब कोई भी इलाका ऐसा नहीं है जो पूरी तरह से सूखा हो, लेकिन हाँ, कुछ इलाकों में थोड़ी सी कमी अभी भी है। बिहार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश इस इलाके में दिखाई दे रही है, मराठवाड़ा वगैरह में, लेकिन धीरे धीरे मानसून अब जोर पकड़ रहा है। अब आप देखें तो ये देखिए आज का पिक्चर है। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि जो वेदर सिस्टम है उसको अगर हम देखें तो यहाँ पर जो एक लो प्रेशर एरिया है, आप कह सकते हो कि यहाँ पर आ गया है, ये उत्तर प्रदेश के आसपास इस जगह पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर ये लो प्रेशर एरिया है। ये मिनट, थोड़ा सा पेन में कभी गड़बड़ कर देता है। ये लो प्रेशर एरिया है और दूसरा लो प्रेशर एरिया ये पाकिस्तान के ऊपर चला गया है। तो आप देखिए इस तरह से ये लो प्रेशर एरिया उत्तर प्रदेश के ऊपर आ गया है। अब ये लो प्रेशर एरिया क्या होगा कि 18-19 तारीख के आसपास ये यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह आ जाएगा और ये ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। तो ये इस तरह से जब वेदर आगे की तरफ बढ़ेगा तो जो वेदर सिस्टम है इसी तरह से यानी कि आप कहेंगे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से होते हुए ये दक्षिणी उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्वी राजस्थान की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। और 18 तारीख के आसपास एक नया साइक्लोनिक सर्कुलेशन उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी बन जाएगा, जो 19 तारीख तक आगे की तरफ बढ़ जाएगा। इस जगह हो सकता है या लो प्रेशर एरिया बन जाए, तो गंगे पश्चिम बंगाल, दक्षिणी बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और इस सारे इलाकों में एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां ये 19 तारीख को बढ़ जाएगी। इस तरह से ये एक के बाद एक वेदर सिस्टम आगे बढ़ने की संभावना हमें नजर आ रही है। तो अगर आज की हम बात करते हैं तो आप देखिए कि आज की जो वेदर एक्टिविटी है वो किस तरह से होने वाली है। तो पहाड़ों पर अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है, काफी अच्छी बारिश रहेगी। और उसी तरह से आप देखेंगे कि ये मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके, ये सारे राजस्थान वगैरह में बारिश रहेगी। और कल जो बारिश की गतिविधियां हैं काफी कम हो जाएंगी, यानी कि दक्षिण भारत में, और ये आपका जो राजस्थान में दिखाई दे जाएंगी। और परसों बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा कमी आएगी, यानी कि 17, 18, 19 तारीख का ये मौसम है। अब हम एक एक राज्य को देख करके बात करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे, ये देखिए, तो अगर हम चलते हैं गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियां हैं उसमें कितनी कमी या बढ़ोतरी होगी। तो यहाँ पर लगातार अगले 3 दिनों के दौरान अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि जो वेदर सिस्टम पाकिस्तान के ऊपर जा रहा है उसका असर यहाँ पर भी दिखाई देगा। तो इस इलाके में बारिश की गतिविधियां रहेंगी और कई इलाकों में मूसलाधार बारिश होगी। अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश का ये जो मैप है इसमें अगर हम देखें तो ये देखिए, यहाँ पर आपका चंबा से लेकर के लाहौल स्पीति, कांगड़ा, कुल्लू, मनाली, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, मंडी, सोलन, ये सारे इलाके अच्छी बारिश देखेंगे। धर्मशाला वगैरह में भी तेज बारिश, अच्छी बौछारें दिखाई देंगी अगले 2-3 दिनों के दौरान। लैंडस्लाइड और मडस्लाइड अभी भी हो सकते हैं। उत्तराखंड के उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चंबा, ये सारे इलाके, टेहरी गढ़वाल, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, चमोली, अल्मोड़ा, बागेश्वर, सभी जगह पर, नैनीताल वगैरह में तेज बारिश की संभावना अगले 3 दिनों तक हमें दिखाई दे रही है। अब चलते हैं पंजाब की तरफ। तो पंजाब के ज्यादातर इलाके आज बारिश देखने वाले हैं, सारे इलाकों में, यानी गुरदासपुर, अमृतसर लेकर तरन तारण, कपूरथला, जलंधर, ये सारे इलाके, फरीदकोट, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, फजीलका, बठिंडा, मोगा, इन इलाकों में ज्यादा होगी। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। कल और परसों में बारिश की गतिविधियों में काफी ज्यादा कमी यहाँ पर दिखाई आपको दे जाएगी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के भी लगभग हर जिले में आज बारिश की संभावना नजर आ रही है, हल्की से मध्यम होगी, 1-2 बार तेज बौछारें पड़ सकती हैं। दिल्ली में भी बारिश की संभावना ठीक ठाक दिखाई दे रही है, कई इलाकों में तेज बारिश हो सकती है 17 तारीख को। 18 और 19 तारीख को बारिश में काफी ज्यादा कमी नजर आएगी। काफी इलाकों में ये पूरे हरियाणा और पंजाब में छुटपुट बौछारें, यानी खंड वर्षा जो होती है, पैची रेन 2-4-5 मिनट की होकर के निकल जाएगी और बारिश में काफी ज्यादा कमी आपको दिखाई देगी। आज अगर उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जो बारिश है वो आपकी ललितपुर, झांसी, जालौन, कानपुर देहात, हमीरपुर, महोबा, बांदा, फतेहपुर, ये जो इलाके हैं भारी बारिश देखेंगे।
बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में रहेगी, और ऐसा लग रहा है कि कुशीनगर, गोरखपुर, बस्ती, ये आपका नागौर और आजमगढ़ और मऊ, गाजीपुर, बलिया, गढ़चिरौली, वाराणसी, प्रयागराज, मिर्जापुर, भदोही, जौनपुर, ये सारे इलाकों में तेज बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब अगर हम इसको 18 तारीख की बात करें तो 18 तारीख में काफी ज्यादा कमी आ जाएगी बारिश में, लेकिन ये जालौन, झांसी, ललितपुर, महुआ, हमीरपुर, बांदा, चित्रकूट, ये जो इलाके हैं, और हो सकता है कि कौशाम्बी, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्रा, चंदौली, ये जो इलाके हैं, ये 18 तारीख को भी बारिश देखें। लेकिन 19 तारीख को पूरे उत्तर प्रदेश में मौसम लगभग साफ हो जाएगा। खंड वर्षा कहीं कहीं पर होगी, लेकिन वेदर में काफी ज्यादा बदलाव देखने को मिलेगा। धूप निकलेगी, तेज धूप निकलेगी, और गर्मी बढ़ जाएगी, उमस भी बढ़ जाएगी। अब अगर बिहार की बात करते हैं तो बिहार में आज पूरे बिहार में बारिश की संभावना हमें नजर आ रही है। हल्की से मध्यम होगी, पूर्वी इलाकों में ज्यादा होगी, दक्षिणी इलाकों में ज्यादा होगी, लेकिन 18 और 19 तारीख को बिहार का मौसम लगभग शुष्क हो जाएगा। लेकिन 19 तारीख को एक नया जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन मैंने बताया आपको, जो बंगाल की खाड़ी में बनेगा, तो उसका असर हम देखेंगे कि ये अपना अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, माधेपुरा, भागलपुर, बांका और कटिहार, ये जो इलाके हैं, यहाँ पर फिर से बारिश बढ़ेगी, और धीरे धीरे फिर से वो 20-21 तारीख को बिहार में फिर से बारिश आ जाएगी। यानी 2 दिनों का जो है 18 और 19 में काफी ज्यादा कमी देखने को आपको मिलेगी। झारखंड में आज लगभग हर इलाके में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी। कल और परसों बारिश में कमी दिखाई देगी, यानी कि 18 और 19 तारीख को बारिश काफी कम हो जाएगी, लेकिन 19 तारीख को एक बार फिर से पाकुड़, दुमका, देवगढ़, जमतारा, धनबाद, ये जो इलाके हैं, मॉडरेट शावर्स देख सकते हैं। अगर पश्चिम बंगाल की बात करें तो उत्तरी पश्चिम बंगाल में तो बारिश रहेगी। गंगे पश्चिम बंगाल लगभग शुष्क हो जाएगा, लेकिन 19 तारीख को गंगे पश्चिम बंगाल में डायमंड हार्बर, कोंटई, शांति निकेतन, पुरुलिया, बांकुरा, हावड़ा, 24 परगना, ये सारे इलाके फिर से तेज बारिश देख पाएंगे। यानी वेदर सिस्टम जो बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा, उसका असर यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब अगर हम पूर्वोत्तर बारिशों की बात करें तो यहाँ पर हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां लगातार जारी रहेंगी। अब चलते हैं हम राजस्थान की तरफ। तो आज राजस्थान के कई इलाकों में बारिश है। गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, झुंझुनू, सीकर, अलवर, दौसा, करौली, भरतपुर, यहाँ से लेकर के सबसे ज्यादा बारिश जो है सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, बाना, झालावाड़, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्रदुर्ग, ये चित्तौड़गढ़, यहाँ पर ज्यादा बारिश है। बाकी इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश होगी। और अगर हम ये 18 तारीख की बात करते हैं तो 18 तारीख को बारिश की गतिविधियां काफी इलाकों में आ जाएगी, यानी कि पूरे ये जैसलमेर, जोधपुर तक आ जाएगी। लेकिन 19 तारीख को जो बारिश की गतिविधियां हैं केवल पूर्वी राजस्थान में ही दिखाई देंगी। 19 तारीख को बाकी सारे इलाके, यानी कि गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर, ये सूख जाएंगे। लेकिन जोधपुर और बाड़मेर और नागौर, जालौर के जो दक्षिणी इलाके हैं, यहाँ पर छुटपुट बौछारें आपको दिखाई देंगी। यानी 18 तारीख को काफी 17 को पूरे इलाके में रहेगी, 18 को भी पूरे इलाके में रहेगी, और 19 तारीख में बारिश में काफी ज्यादा कमी आपको दिखाई दे जाएगी। अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो आज मध्य प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में मूसलाधार बारिश है। खास करके शिवपुरी, अशोकनगर, गुना, ये जो इलाके हैं, नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, राजगढ़, विदिशा, रतलाम, ये तेज बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश होगी। लेकिन 18 तारीख को बारिश की गतिविधियां केवल ये नीमच और मंदसौर वगैरह में ही आपको, और ग्वालियर संभाग में दिखाई देगी। 19 तारीख को लगभग पूरा मध्य प्रदेश शुष्क हो जाएगा, बारिश में भारी कमी देखने को आपको मिल जाएगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो अगले 2-3 दिनों के दौरान केवल उत्तरी छत्तीसगढ़ में ही कोरिया, सरगुजा, बलरामपुर, जसपुर, सरगुजा, ये जो इलाके हैं, यहीं पर बारिश रहेगी। यहाँ पर माफ कीजिएगा, यहाँ पर बारिश कम रहेगी, केवल दक्षिणी इलाकों में ही बारिश की गतिविधियां रहेंगी। और दक्षिणी इलाकों में आप देखेंगे कि जो बीजापुर है, सुकमा, बस्तर, कोडागांव, नारायणपुर, यहाँ कांकेर वगैरह, यहाँ तक बारिश है। बाकी इलाकों में बारिश में काफी ज्यादा कमी दिखाई देगी। उड़ीसा में लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। सुंदरगढ़, जसपुरा, बालाघाट, संबलपुर, देवगढ़, सुवर्णपुर, बालांगीर, सारे इलाकों में बारिश है। और 19 तारीख को एक बार फिर से बारिश की गतिविधियों में फिर से वृद्धि होगी, क्योंकि जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी बनेगा, उसका असर यहाँ पर आपको दिखाई दे जाएगा। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में आज ज्यादा बारिश नहीं है। 17 तारीख को, कल 18 तारीख में हो सकता है कि द्वारिका, जामनगर के दक्षिणी इलाके, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, बोटाड और ये दक्षिणी जो इलाके हैं, यहाँ पर हल्की बारिश हो। आज बारिश की गतिविधियां हो सकता है कि बनसकांता, सबरकांता, महेसाना, अरवली और गांधीनगर, महिसागर, दाहोद में हल्की से मध्यम हो जाए। और
अगर हम विदर्भ और ये पूरे महाराष्ट्र की बात करें तो आज पूरे महाराष्ट्र में छुटपुट बौछारें आपको दिखाई देंगी। कोस्टल एरियाज में कम हो जाएगी बारिश, यानी कि पालगढ़, थाने, मुंबई, रायगढ़ इन इलाकों में कम हो जाएगी, लेकिन सिंधु रत्नागिरी में बारिश ठीक ठाक रहेगी। और 18 और 19 तारीख में बारिश में काफी ज्यादा कमी आपको दिखाई देगी विदर्भ, मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र में। कोस्टल एरियाज में ही हल्की बारिश आपको दिखाई देती रहेगी। तेलंगाना काफी दिनों के बाद अब लगातार बारिश देखेगा। अगले 3-4 दिनों के दौरान तेलंगाना के हर जिले में बारिश होगी। आंध्र प्रदेश के हर जिले में ठीक ठाक बारिश है। रायलसीमा में भी अच्छी बारिश है। अब आज बेंगलुरु और ये आपका रामानगर, चिकबालापुर, कोलार, तुमकुर, मांड्या, मैसूर, हसन, चित्रदुर्गा, ये जो इलाके हैं, चिकबालापुर, ये सारे इलाके तेज बारिश देखेंगे। बाकी इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी और उसके बाद भी यहाँ बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों के दौरान अच्छी रहेगी। केरल कोस्टल एरिया में बहुत भारी बारिश की संभावना है। केरल में मूसलाधार बारिश की संभावना नजर आ रही है। वेदर सिस्टम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है और यहाँ पर भारी से अति भारी बारिश की संभावना है। तमिलनाडु भी कई दिनों के बाद अगले 2-3 दिनों के दौरान बारिश देखेगा और यहाँ पर लगभग हर जिले में हल्की बारिश होगी, 1-2 मॉडरेट स्पेल होंगे। लक्षद्वीप में बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली हैं और अंडमान और निकोबार द्वीपों में मॉडरेट शावर्स के साथ 1-2 हैवी स्पेल से इनकार नहीं किया जा सकता। तो हम कहेंगे कि अब 2 दिन में जो आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में 19 तारीख में बारिश में काफी ज्यादा कमी दिखाई देगी। स्काई बैड वेदर में अभी के लिए इतना है। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।